एक तरफ हम विकसित भारत की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं बिजली नहीं है तो कहीं पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक जिला अस्पताल से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने राज्य और केंद्र सरकार की सारी पोल खोल दी है। बता दें कि हरदोई के एक जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मरीज और उनके परिजनों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आपको या आपके किसी परिजन को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाए तो ध्यान रखें कि आपके पास एक हाथ पंखा होना जरूरी है। हरदोई के जिला अस्पताल की पोल खुलते ही केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और स्वस्थ भारत योजना भी अब सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का मुख्य अस्पताल इन दिनों बदहाल व्यवस्था और भीषण गर्मी की दोहरी मार झेल रहा है। यहाँ इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को गर्मी से राहत पाने के लिए खुद ही इंतजाम करना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पताल के अधिकतर पंखे बंद पड़े हैं और लगातार बिजली कटौती ने भी वहां हालात और बिगाड़ दिए हैं। अस्पताल के शिशु वार्ड की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। बिजली गुल होते ही वहां भर्ती नवजात और छोटे बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए उनके परिजनों को खुद हाथ से पंखा करना पड़ रहा है। ऐसे में वहां बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने अस्पताल में गर्मी से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं, जिससे मरीजों की तकलीफें और बढ़ गई हैं। अब आप जरा सोचिए कि जिस आईसीयू वार्ड की व्यवस्था एकदम चाक चौबंद होनी चाहिए, उस अस्पताल का ऐसा हाल है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव और सपा नेता राम ज्ञान गुप्ता ने अस्पताल का वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह मरीज और उनके परिजन गर्मी से तंग आकर खुद ही हाथ पंखों का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा राम ज्ञान गुप्ता ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाया कि अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरदोई जैसे जिले में जहां भाजपा के 3 मंत्री हैं, वहां स्वास्थ्य सेवाओं की ये हालत बेहद शर्मनाक है। सुनिए क्या कुछ कहा राम ज्ञान गुप्ता ने। हरदोई जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही लचर है। हरदोई वह जनपद है जहां से 3 मंत्री आते हैं। तीनों मंत्रियों का एक गृह जनपद है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका एक गृह जनपद है। नितिन अग्रवाल जी यहाँ से मंत्री हैं, रजनी तिवारी जी यहाँ से मंत्री हैं। लेकिन हरदोई मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही लचर है। कल रात 9:45 बजे लगभग मैं जिला अस्पताल गया, वहां पे देखा लाइट नहीं थी। जहां पर आईसीयू वार्ड, जहां पे नवजात बच्चे भर्ती थे, वहां पर न इन्वर्टर की व्यवस्था थी, न जनरेटर की। सब हाथ वाले पंखे से मरीज हवा अपने बच्चों के ऊपर कर रहे थे। और वहां पर अस्पताल में गंदगी व्याप्त है, कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ का न प्रशासन न जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ का आम जनमानस परेशान है और जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है यहाँ पर बिल्कुल लचर है। कोई भी यहाँ पर अच्छी सी व्यवस्था अस्पताल में नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो भी काम हो रहा है कागजों तक सीमित है। और जो भाजपा सरकार जो भी वादे कर रही है सब खोखले झूठे वादे हैं। इनमें कोई दम नहीं, धरातल पर कुछ नहीं। आम जनमानस परेशान है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी हरदोई के जिला अस्पताल की व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो वाकई में अस्पताल के ये हालात कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अभी हाल ही में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और हरदोई के अस्पताल की हालत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश की पोल खोल रहा है। अगर जमीनी हकीकत में देखें तो स्वस्थ भारत और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं फेल होती दिख रही हैं। केवल हरदोई ही नहीं, आज भी कई बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लंबी लाइन लगती है, जहां कई बार तो खुद मरीज को ही लाइन में लगना पड़ता है। अक्सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कहते हैं कि राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या वाकई में राम राज्य ऐसा होता है? खैर, अस्पतालों की खराब व्यवस्था के कारण परेशान आम नागरिकों को होना ही पड़ रहा है। इससे पहले भी हरदोई के जिला अस्पताल में टूटे हुए स्ट्रेचर की शिकायत सामने आई थी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को इन शिकायतों पर जल्द संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर देश में स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी तो ही हमारा साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।